हाय, मैं राहुल सर आप लोग के बीच। आइए कुछ टॉपिक देखते हैं इसमें कि बट और येट में अंतर मेरा क्या क्या होता है। ओके, अगर आपको बट या येट का ऑप्शन दिया जाए तो ये तो एक का हिंदी हो जाता है लेकिन, और एक का हो जाता है फिर भी। कभी कभी दोनों का हिंदी एक समान होता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हम बोल रहा है कि राम इज ऑनेस्ट बट या येट श्याम इज डिसऑनेस्ट। तो इसमें देखिए, जब बट या येट का जब जब जिक्र होता है तो एक वाक्य के एक क्लाउज के विपरीत अगला क्लाउज में काम करता है। जैसे मैं बोलूं राम इज ऑनेस्ट है, राम ईमानदार है, तो इसके विपरीत में अब लिखा हुआ है कि श्याम इज डिसऑनेस्ट है। तो इसमें अब दोनों में फिर हमारा क्या होगा, बट या येट। तो जब दो नाउन या दो एडजेक्टिव के बीच में अगर हम विरोध दर्शाते हैं तो उस अवस्था में हम यूज करते हैं बट। लेकिन अगर हम चलते हैं निचले सेंटेंस में तो बोलता है कि ही अर्न्स मच, वो बहुत कमाता है, बट या येट डज नॉट स्पेंड, वो बहुत कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता है। मतलब क्या हुआ ना कि एक तरफ वर्ब है कमाना और उसके विपरीत में है कि वो खर्च नहीं करता है। यानी अब यहाँ पे हमारा जो विरोध हो रहा है वो दो वर्ब के बीच में विरोध हो रहा है, और जब दो वर्ब के बीच में विरोध होता है तो उस अवस्था में हम यूज करते हैं बाय इति येट। तो दोनों में हमारा ये क्लियर हो गया कि दो नाउन या दो एडजेक्टिव के बीच में अगर विरोध दर्शाते हैं तो उस अवस्था में हम बट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम दो वर्ब के बीच में विरोध दर्शाते हैं तो वहां पे हम येट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, येट के कुछ और प्रयोग होते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत द, हालांकि, अल्दो, यद्यपि, एज द, मानो, इवेन द, भले ही, ये कुछ वर्ड्स हैं। अल्दो, एज द, इवेन द और अल्दो, ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर इनसे सेंटेंस की कभी शुरुआत होती है तो एक चीज गौर करना है कि जब भी इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो तो इसका प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं जहां पे जब कोई मानव जाति किसी चीज को लेकर आशा किए हुए हो और परिणाम ठीक उसके विपरीत आता हो, तो उस अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं वाक्य के शुरुआत में। कहता है अल्दो ही इज वेरी लेबोरियस, यद्यपि वह बहुत मेहनती है, यद्यपि वह बहुत मेहनती है, बट या येट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, फिर भी वह परीक्षा पास नहीं कर सका। मतलब साफ करने का मतलब हुआ कि एक लेखक को यह मालूम था कि वह बहुत मेहनती है, मतलब परीक्षा पास करेगा, लेकिन परिणाम क्या है, परिणाम सीधे विपरीत आए हैं कि वह परीक्षा पास नहीं कर सका। तो इस अवस्था में जब अल्दो, एज दो, इवेन दो और दो का जब जिक्र होता है वाक्य में तो उनका जो कंजंक्शन होता है वो कंजंक्शन या तो येट होता है, और यदि येट अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो उस अवस्था में कॉमा चिन्ह होते हैं, लेकिन बट का जिक्र इनमें नहीं होता है। ये एक और प्रयोग देख लिए। अब नीचे देखिए, देयर इज नथिंग बट या येट वाटर हियर, यहां कहता है यहां पानी के अलावा कुछ नहीं है। वन, बडी या थिंग से अंत होने वाले 12 प्रोनाउन होते हैं जिनको हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो वैसे प्रोनाउन का जब जिक्र वाक्य में हो तो वैसे प्रोनाउन के साथ हमेशा जो कॉम्बिनेशन चलता है वो होता है बट, और उस बट का हिंदी यहाँ पे हो जाता है के अलावा।